बारिश कैसे मुसीबत बनकर आई है, बेहाल हो गया पूरा तेलंगाना। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हैदराबाद में कैसे गाड़ियां बह गई और 15 लोगों की मौत की भी खबर है। एक रिपोर्ट देखिए पहले। हैदराबाद में तबाही की बाढ़। डूब गई सड़कें, ढह गई दीवार। पानी पानी घर, डूबे मकान। साइबर सिटी में आया सैलाब। तो हैदराबाद में कल से लगातार बारिश के बाद स्थिति खतरनाक हो गई है। नदी नाले सब कुछ उफान पर ऐसे आए और फिर पूरा शहर पानी पानी हो गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की, और ये तस्वीरें आप देखिए, आपको अंदाजा होगा इन तस्वीरों को देखकर कि हालात कितने खराब हो गए। देश की साइबर सिटी में बारिश कितनी भयानक आपदा लेकर आई। हैदराबाद शहर में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां पर बाढ़ का खतरा ना हो। पानी का बहाव देखिए, सड़कें डूब गई हैं पूरी, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, घरों में पानी भी भर गया, यहां तक कि अस्पताल का भी यही हाल है। पानी सब कुछ बहा कर ले जाने को तैयार है। तो अलग अलग तस्वीरें हैदराबाद की सड़कों की हालत देखिए आप। घरों में पानी, दुकानों में पानी, जो सड़कें जहां पर लोग चला करते थे, गाड़ियां चला करती थी, वहां आज पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। सब कुछ पानी में डूब चुका है। जो भी इस बहाव के रास्ते में आ रहा था वो सब इसके साथ बहता चला गया। लोगों के लिए ये मुसीबत की बारिश कैसे बनकर आई, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। हैदराबाद में कैसे बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हैदराबाद में बारिश और बाढ़। पानी में डूब गई सड़कें। शहर में सैलाब। ये तस्वीरें बारिश के बाद हैदराबाद से आई तबाही की हैं। हैदराबाद में कल तेज बारिश हुई, जिसके बाद यहाँ की स्थिति क्या हुई ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कें तालाब में बदल गईं। ऐसा लग रहा है मानो नदियां सड़कों से होकर बह रही हों। अचानक सड़कों पर आए पानी में यहाँ खड़ी गाड़ियां बहने लगी। हैदराबाद के इमलीबन इलाके में मूसी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पुल पर पानी भर गया। यह हैदराबाद शहर का बीचों बीच जो कहते हैं इलाका इमलीबन इलाका है। यहाँ पर काफी जो है लोगों का आना जाना है और ये सेंट्रल बस स्टेशन भी है। और जैसे पानी भर गया है, आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग घुटनों तक जो है पानी है। जिस प्रकार से बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, उसका यह नजारा है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आए और देखते ही देखते ये पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। हैदराबाद के बंदलागुड़ा इलाके में भारी बारिश की वजह से फार्म हाउस की एक दीवार ढह गई। दीवार पास में बने 2 मकानों पर गिरी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद में बाढ़ जैसे हालातों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लोगों को रेस्क्यू बोट से बाहर निकाला जा रहा है। हैदराबाद के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पहले ही तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।
लोगों से अपील की गई है कि 2 दिन घरों से बाहर ना निकलें। हैदराबाद बारिश और बाढ़ की वजह से हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल से बारिश शुरू हुई और उसके बाद सड़कों पर पानी किस तरह से है वो आप देख रहे हैं। लगातार हालात यहां पर बिगड़े हुए हैं। हालांकि बारिश अभी रुकी हुई है और ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी प्रसाद भूसेगर जुड़े हुए हैं। प्रसाद, अभी ताजा क्या हालात हैं? पिछले 24 घंटों की अगर तुलना हम करें तो अभी फिलहाल सुबह 12 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, बारिश नहीं हुई है। अच्छी बात है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस प्रकार से यातायात जो है आराम से चल रहा है। हैदराबाद के कहना चाहूँगा कि 75% जो है इसी तरह है और कुछ इलाके ज़रूर है जो लो लाइंग एरियाज है। 10 से 15% जो है ओल्ड सिटी में या फिर पूर्वी हैदराबाद में अभी भी स्थिति थोड़ी सी नाजुक ही वहाँ पर बनी हुई है क्योंकि पानी का जमावड़ा है। और जो मेट डिपार्टमेंट में हमको बताया है उसके हिसाब से अभी जो है अलर्ट को कम कर दिया गया है क्योंकि आने वाले 24 और 48 घंटों में लाइट टू मॉडरेट रेन यानी कम बारिश होने का जो है अंदेशा जताया जा रहा है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी आज जो बारिश नहीं हुई है लेकिन पानी का जमावड़ा जहाँ पर भी है अभी भी लोग जो है NDRF हो या फिर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो पानी निकालने में लगे हुए हैं। प्रसाद, अभी राहत इस बात को लेकर कि चलिए अभी बारिश नहीं हो रही, कम से कम बारिश रुकी हुई है लेकिन सड़कों पर पानी है। मौसम विभाग क्या कह रहा है? आने वाले दिनों में या अगले कुछ घंटे भारी हो सकते हैं या फिर अभी राहत है आगे? देखिए, राहत की सांस जरूर ली है प्रशासन ने क्योंकि मेट डिपार्टमेंट ने जो कहा है कि आज और कल बारिश बहुत ही कम होगी यानी बूंदाबांदी हो सकती है। तो उसके चलते जो ट्रैफिक है वो आम हो गया है और सिर्फ जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ लो लाइंग एरियाज में है। जो कि निचले इलाके हैं वहाँ पर जो पानी जमा हुआ है, कई सारे अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर अभी भी पानी निकाला जा रहा है। बहुत से जगहों पर क्योंकि सुबह से बारिश नहीं हो रही थी तो बहुत सा पानी चला भी गया है। लेकिन जो दूसरी तरफ मूसी नदी है जहाँ पर सब जो है पानी जा रहा है वो अभी भी डेंजर मार्क पे बना हुआ है। हैदराबाद शहर के बीचों बीच से गुजरता है और बताया जा रहा है कि 30-40 सालों के बाद इतनी बारिश हुई है। और मूसी नदी की अगर हम बात करें तो 1908 में इतनी बारिश हुई थी जब वो भर गया था। हालांकि वो हमेशा खाली रहता है, ड्रेनेज का पानी वहाँ पे जाता है, लेकिन आज सुबह और दोपहर में जो मैंने देखा है वहाँ पे तो स्थिति गंभीर बनी हुई थी। जाहिर तौर पर इतने सालों बाद इस तरह से बारिश के बाद किस तरह के हालात वहां पर हैं ये भी हम लगातार देख रहे हैं। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रसाद आपका। तो साइबर सिटी के ये हालात हो गए हैं। सैलाब आखिर कैसे आया, क्या वजह है, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। हैदराबाद में तबाही की हर तस्वीर के बीच ये तस्वीर खतरनाक है। ये हैदराबाद का यशोदा अस्पताल है जहां अचानक बाढ़ आ गई है। बारिश इस अस्पताल के लिए आपदा बन गई है। अस्पताल की पार्किंग में कई लोग हैं। ये सब ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं। शायद किसी तरह पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं। अस्पताल के कर्मचारी यहां मौजूद हैं और हर कोई जान बचाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह तेज बहाव में बहने से बचा जा सके। पानी का बहाव देखिए। इस जल प्रलय की आवाज सुनकर ही ऐसा लग रहा है मानो ये कोई अस्पताल नहीं बल्कि नदी पर बना कोई बांध है जिसके गेट खोल दिए गए हैं। यह हैदराबाद की एक डरा देने वाली तस्वीर है, जबकि इस वक्त पूरा शहर इसी तरह के हालात से जूझ रहा है। बारिश के बाद स्थिति गंभीर है। हैदराबाद में बहने वाली मूसी नदी सैलाब की सबसे बड़ी वजह बन गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझ पाएंगे। हैदराबाद में बारिश के बाद तबाही का मंजर है। ये तस्वीर हैदराबाद के चादर घाट इलाके की है, जिसे यहाँ का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है। कल की बारिश के बाद चादर घाट इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है।
कभी कार और बाइक से भरी रहने वाली सड़क पर सैलाब है। यहां बहने वाली मूसी नदी उफान पर है। तेज बारिश के बाद जलस्तर इतना बढ़ गया कि मूसी नदी ब्रिज के ऊपर से होकर बहने लगी। सड़क के दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ जाना खतरे से भरा है, क्योंकि नदी के इस बहाव से होकर जाने का मतलब है जिंदगी दांव पर लगाना। तो हैदराबाद में इस वक्त लोग परेशान हैं। बारिश किस तरह से लोगों के लिए तबाही लेकर आई, ये तस्वीरें आपको फिर से हम दिखाते हैं कि कैसे हर तरफ तबाही का ही मंजर आपको दिखाई दे रहा होगा। 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, कैसे बारिश के बाद सड़कों पर पानी, लोगों के घरों तक में पानी पहुंच गया। लोगों को अपनी घरों की छतों पर पहुंचकर राहत का इंतजार करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। जो लोग फंसे हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए अभी राहत इस बात की है कि पिछले 10 घंटों से 10 से 11 घंटे हो चुके हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पानी जरूर जमा हुआ है जगह जगह। सड़कों पर भी पानी है और लोगों के घरों में भी, तो उसे निकलने में अभी समय थोड़ा और लग सकता है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी तो फिलहाल बारिश की कोई आशंका नहीं, लेकिन जो बारिश हुई है वो किस तरह हैदराबाद के लोगों के लिए, तेलंगाना के कुछ और इलाकों के लोगों के लिए मुसीबत है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। तो हम आपको हैदराबाद क्यों डूबा ये भी बताते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि साइबर सिटी में आई बारिश सैलाब में तब्दील हो गई। हैदराबाद में पिछले करीब 40 सालों में बसावट हुई है। नगरीकरण इसकी बड़ी वजह है, जिसकी वजह से पानी के निकास के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए। वाटर बॉडीज और सड़कों के बीच कोई बफर एरिया नहीं है। साथ ही कचरा प्रबंधन की खराब व्यवस्था भी एक बड़ी वजह। और झील, तालाबों में औद्योगिक कचरे का डाला जाना, इसकी वजह से पानी के इन स्रोतों की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये तमाम वजहें ऐसी जिसकी वजह से आज हैदराबाद डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर लोगों की जगह पानी ने ले ली है और जो गाड़ियां कभी सड़कों पर दौड़ा करती थीं, वो आज पानी के बहाव के बीच बहती चली जा रही हैं। तो हैदराबाद की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अब जरा आप रिहायशी इलाकों का हाल देखिए। इस बारिश के बाद आई बाढ़ में किस तरह लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं। घरों के बाहर आपको सड़क नजर नहीं आ रही होगी। ऐसा लग रहा है जैसे ये सड़कें दरिया बन गई हैं। लोग अपने घरों से सामान निकालकर दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं, खुद भी खुद को सुरक्षित कर रहे हैं ताकि यहां से निकल सके। लोगों को डर है कि पानी कहीं और बढ़ ना जाए। घरों में पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब जैसी लग रही हैं। हैदराबाद कैसे हैदराबाद बना हुआ है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। लोगों के लिए मुसीबत, गाड़ियां बह गई, घर में रखा सामान सारा पानी में बह गया और उसी पानी से गुजरकर सुरक्षित जगहों पर जाने की लोगों की ये जद्दोजहद अभी भी जारी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.